डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक काफी फैमिलियर है और इवन घरों में लगातार वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली डिस्कस होता भी रहता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में मोस्टली पेरेंट्स कहते रहते हैं कि बच्चे आप लोग फ्रूट्स खाओ, आप लोग वेजिटेबल्स खाओ, तो सैलेड पक्का लिया करो अपने खाने के साथ। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, एग, मिल्क, इनमें क्या होता है? इनमें विटामिन्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं, किसने इसकी डिस्कवरी की, किसने इसका नॉमेनक्लेचर किया, क्या क्या इसकी क्लासिफिकेशन है, क्राइटेरियाज है, क्या इसके सोर्सेस है, मतलब कहां से ये हमें मिलते हैं, और अगर ये बॉडी में कम हो जाए तो उसकी क्या एब्नॉर्मलिटी हो जाती है। तो चलो शुरू करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स को हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंसेस हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को चाहिए फॉर व्हाट पर्पस? फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि इसके बिना हमारी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकती है। नो, नॉट एट ऑल। और ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। दैट इज वाई हमें इसे अपने फूड में लेना जरूरी है। क्यों हम इसके ऊपर स्ट्रेस देते हैं कि फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, जब छोटे बच्चों को बोला जाता है, इवन बड़े होके भी दूध पक्का भी हो सके तो अंडे, मीट, चिकन वगैरह पक्का लो। वो इसीलिए बिकॉज इनमें जो विटामिन्स है वो जरूरी है, कंपल्सरी है फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब विटामिन जो है, अब ये हम ये लेके चलते थे कि विटामिन अमाइंस के बने होते हैं, तो हम लोग इसे कहते थे वाइटल अमाइन। और वाइटल अमाइन को जोड़ के जो वर्ड बनता था उसे हम बोलते थे विटामिन। लेकिन लेटर हमें पता चला कि जो विटामिन्स हैं बेसिकली ये अमाइंस के नहीं बने होते। अगर ये अमाइंस के बने नहीं होते तो इट मीन ये जो टर्म है ये मिसलीडिंग टर्म है। तो फिर क्या हुआ कि हमने इसकी जो लेटर ई है ये हटा दिया और आज के टाइम पे इसे बोलते हैं विटामिन। विटामिन को सबसे पहले जो डिस्कवर किया वो था N.I. ल्यूलिन, और इसका जो नाम है जो विटामिन दिया गया लेटर ई हटा के वो दिया था J.C. ड्रैमोंड। ठीक, इसका जो नॉमेनक्लेचर है कि जो विटामिन को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, वो क्लासिफिकेशन दी थी डेरमोंड ने। तो डेरमोंड ने इसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है। जैसी डेरमोंड ने ही लेटर ई को हटा के इसका नाम दिया हुआ है, और जो डिस्कवरी की गई थी वो N.I. ल्यूलिन ने की थी। नो, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन को हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं इनटू टू डिफरेंट और ब्रॉडर कैटेगरी, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल में आता है विटामिन ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्युबल में आता है विटामिन B1, B3, यहाँ पे था B2, B3, B5, B6, B7, B12, फॉलिक एसिड, विटामिन सी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हमने फैट सॉल्युबल में रखा हुआ है विटामिन ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्युबल में रखा हुआ है विटामिन बी एंड सी। और बी और सी की आगे काफी ज्यादा कैटेगरीज हैं। अब हम इन कैटेगरीज को बारी बारी पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कैटेगरी के बारे में पढ़ना शुरू करें, मैं वीडियो के शुरू में ही बता देता हूँ जितने भी विटामिन्स हैं ये काफी इजी टॉपिक है और हम लोग इसे इग्नोर भी कर देते हैं। बिकॉज हम इनकी जनरल टर्म को तो देखते हैं लेकिन इनकी अल्टरनेट टर्म्स के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, और वहीं पे फिर बच्चा जो है वो मार खाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप उनके जो आम नॉर्मल नाम सुनते हैं उनके ऊपर तो फोकस कीजिए,
पर इनके अल्टरनेट नेम्स के ऊपर भी पक्का स्ट्रेस दीजिए, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी काफी वैल्यूएबल है। चलिए अब विटामिन को हम बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, जिसको हम लोग रेटिनोल भी बोलते हैं या एंटोजिलोथैल्मिक। बेसिकली जो विटामिन ए है इसकी दो कैटेगरी होती है, विटामिन A1 एंड विटामिन A2। जो A1 होता है उसे हम बोलते हैं रेटिनोल एंटीजिलोथैल्मिक, और जो विटामिन A2 होता है उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रो रेटिनोल। तो नाम ही अलग है, एक है रेटिनोल दैट इज A1, दूसरा है डिहाइड्रो रेटिनोल दैट इज विटामिन A2। जनरली हम दोनों को एक ही डे टू डे लाइफ में नाम होते हैं और वो कहते हैं विटामिन ए और रेटिनोल। अगर आपके एग्जाम में सिंपल विटामिन ए लिखा होगा तो वेल एंड गुड, अगर वहां पे A1 और A2 लिखा होगा तो फिर वहां पे ध्यान से देखिए क्या पूछा हुआ और आपने क्या लिखना है। सो विटामिन ए जो है आइसोलेट किया गया बाय हॉर्मस और ये डिराइव किया जाता है फ्रॉम कैरोटीन। क्यों चाहिए ये? बिकॉज ऑफ नॉर्मल विजन। तो हमारी जो नॉर्मल विजन है, जो हम देख पाते हैं, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें विटामिन ए की जरूरत होती है। और इसके सोर्सेस क्या होते हैं? मैंगो, कॉड लिवर है, एग, कैरेट, गाबा, बीटा कैरोटीन, लीफी डार्क ग्रीन वेजिटेबल, ऑरेंज फ्रूट्स, एप्रिकॉट, कैंटलोप, वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, पंपकिन। तो एक क्लियर कट मैं आपको बोलूं तो ये मैंगो में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में और कैरेट में काफी ज्यादा पाया जाता है। तो अभी विंटर सीजन शुरू हो चुका है, नवंबर का मंथ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इट मींस आपके पास विटामिन ए के काफी ज्यादा सोर्स है, बिकॉज बाजार में स्पाइनिश भी है, पालक भी है, बाजार में आपके पास आज के टाइम पे देखें तो कैरेट भी आने वाली है, ठीक है। मैंगो तो गर्मियों में मिलेगा ऑलमोस्ट, बाकी ऑरेंज भी अभी मिल जाएगा, बाकी सारे सोर्स ऑलमोस्ट बाजार में आपको मिल जाएंगे। तो पीक सीजन है, आप इसे एंजॉय कीजिए और पक्का लीजिए बिकॉज इट होल्ड इट्स वैल्यू। अब इसका काम क्या है? दूसरा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है नॉर्मल डिजीजेस के। जब हम विटामिन ए लेते हैं वो हमारी बॉडी के लिवर में जाके स्टोर होते हैं, ठीक है। तो बॉडी किस पार्ट में जाके स्टोर होते हैं? वो लिवर में। अब विटामिन ए जैसे मैंने पहले बता दिया, इसकी दो कैटेगरी है, रेटिनोल एंड डिहाइड्रो रेटिनोल। रेटिनोल फॉर नॉर्मल विजन और जो डिहाइड्रो रेटिनोल है ये एपिथेलियल लाइनिंग एंड टीयर प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसका मतलब अगर A1 की कमी होगी तो आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी, अगर A2 की कमी होगी तो वो टीयर्स में प्रॉब्लम कॉज करेगा, एज वेल एज जो लाइनिंग है लैक्रिमल ग्लैंड की उसमें प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए बॉडी में तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जिसे हम निक्टोलोपिया भी कहते हैं, एंड्रोलोपिया भी कहते हैं। और ये जो होता है बेसिकली होता है विटामिन A1 की वजह से। सो विटामिन A1 की वजह से क्या होता है कि आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं कि अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखता, अंधेरे में धुंधला दिखता। दूसरा, उसकी अल्टरनेट टर्म्स है, एग्जाम में जो भी हो इसका मतलब सेम ही होगा, चाहे वो नाइट ब्लाइंडनेस हो, निक्टोलोपिया, हीरोलोपिया हो। दूसरा है ज़ीरोथैल्मिया, ये होता है विटामिन A2 की कमी से। और इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो आपका कॉर्निया है वो ड्राई हो जाता है, उसमें क्रिटनाइजेशन आ जाती है, मतलब थिकनिंग हो जाती है प्रोटीन की डिपोजिशन की वजह से। टीयर फॉर्मेशन जो है वो एब्सेंट होती है। A2 है, मैंने पहले ही बोला था, वो लैक्रिमल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड से एसोसिएटेड है। जब वो कम होंगे तो आंसू आना बंद हो जाएंगे और टोटल ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो ये देखिए, ये कॉर्निया है, इसकी क्रिटनाइजेशन हुई है, यहाँ पे जो कि मेंशन किया गया था। तो ये जो क्रिटनाइजेशन हुई है विटामिन ए की वजह से। क्रिटोमलेशिया A2 की वजह से फिर से इसमें क्या होता है, क्रिटनाइजेशन के साथ साथ अल्सर फॉर्मेशन भी हो जाता है। क्रिटनाइजेशन टेक प्लेस कहाँ पे? नेजल चैम्बर, ट्रैकिया, ब्रोंकिया में भी हो जाता है। स्किन जो है वो ड्राई और
स्केल लाइक अपीयर होती है। जो आपके लैक्रिमल ग्लैंड है इनमें एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी का मतलब जो आपके ग्लैंड है उसके मसल अब धीरे धीरे टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, श्रेड हो रहे हैं। तो A1 की वजह से क्या हो गया, रात को दिखना कम हो गया। A2 की वजह से आंसू प्रोड्यूस होने, टीयर्स प्रोड्यूस होना बंद हो चुके हैं, एट्रोफिकेशन हो रही है, टोटल ब्लाइंडनेस हो जाएगी। देन विटामिन डी जो है इसे हम कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं या फिर कोलिकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। दोनों में फर्क ये है, जो कैल्सिफेरॉल है ये प्लांट ओरिजिन है, प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलता है, और कोलिकैल्सिफेरॉल हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। इसको हम लोग सनशाइन विटामिन बी कहते हैं और इसको हम लोग एंटी रिकेट विटामिन बी कहते हैं। अब नाम से पता चलता है कि ये जो विटामिन है हमें प्लांट से भी मिल सकता है, ये हमें एनिमल से भी मिल सकता है, और मोर अबाउट ये वाला विटामिन हम डायरेक्टली सनलाइट से भी रिसीव कर सकते हैं। है ना, कितना मजेदार है कि चाहे प्लांट हो, एनिमल से लो, मतलब नॉनवेज खा के, या फिर धूप में भी खड़े हो जाओगे तो वहां से भी हमारी स्किन की एबिलिटी है कि ये सिंथेसाइज कर सकता है विटामिन डी। लेकिन स्किन तभी सिंथेसाइज कर सकता है अगर धूप में खड़े, शैडो में नहीं। इसका रोल क्या है कि ये कैल्शियम और फास्फोरस की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो आप कैल्शियम रिच फूड खाते हो वो ब्लड में जाता है और वहां से ये बोन के ऊपर डिपॉजिट तभी होगा अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट विटामिन डी है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपकी बोन में ये कैल्शियम फास्फोरस डिपॉजिट नहीं होगा। सिमिलरली इन द टीथ आल्सो। डेफिशिएंसी रिकेट होगा चिल्ड्रन में और ऑस्टियोमलेशिया होगा एडल्ट में। अब रिकेट और ऑस्टियोमलेशिया दो डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट जो है वो एज फैक्टर में यूज किया जाता है। रिकेट में क्या होता है, हड्डियां वीक हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं और डेवलपमेंट जो है हैम्पर हो जाती है, और ये चीज होती है बच्चों के केस में। बड़ों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बोन आपकी फ्रेजाइल हो जाएगी, इजली टू फ्रैक्चर हो जाएगी, बिकॉज विटामिन डी की कमी है। वहां पे कैल्शियम फास्फोरस जो एज की वजह से निकल रहे हैं उसकी भरपाई नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली बात है सब्जेक्टेड टू फ्रैक्चर होगा। सोर्स क्या है, जैसे मैंने पहले बोला प्लांट्स और एनिमल दोनों हैं, एक पार्ट फ्रॉम द सनलाइट वो तो है ही है। तो एग योक, लिवर फैटी, फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड मार्गारीन एक्सपोज टू सनलाइट द स्किन कैन मेक विटामिन डी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं, फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं, या फिर टोकोफेरोल। ये क्या करता है, इट एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट। आपने बड़ी सारी क्रीम की ऐड देखी होगी, वो कहते हैं कि आपकी त्वचा को सुंदर बना दे, ग्लो बना दे, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, आपके सेल को रीजुविनेट करते हैं, उसकी लॉन्गेविटी को इंक्रीज करते हैं। दैट इज व्हाई हम इसे ब्यूटी जो एंजाइम है वो भी कहते हैं, या ब्यूटी विटामिन, सॉरी ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसका अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी के अलावा इसका क्या कंसर्न है, ये प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर को चांसेस को काफी रिड्यूस कर देता है। आई एम सेइंग इट रिड्यूसेस, इट डू नॉट क्योर। कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया या प्रोस्टेट कैंसर हो गया, इसे क्योर तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ना हो उसके चांसेस कम कर सकता है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक रोल और भी है जो शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं, कि ये स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इट हेल्प फॉर द नॉर्मल काउंट ऑफ द स्पर्म। ठीक है, दैट इज व्हाई इसे हम फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। सो आपकी त्वचा के ग्लो के लिए, आप जो ये ह्यूमन बीइंग के स्पर्म के काउंट के मेंटेन के लिए, एज वेल एज ये एंटी स्टेरिलिटी या प्रोस्टेट एज वेल एज ब्रेस्ट कैंसर को कम करने के लिए भी ये जरूरी है। सोर्सेस है इसके, प्लांट्स ऑयल है, चाहे वो सोयाबीन के, कॉर्न, कॉटन सीड, सैफरॉन, वेजिटेबल ग्रीन, व्हीट, होल ग्रेन प्रोडक्ट, लीवर, एग यॉक, नट एंड सीड। सो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों में ही इस टाइप के विटामिन को हम लोग रिसीव कर सकते हैं। देन विटामिन
के, विटामिन के को नेफ्रोक्विनोन भी बोलते हैं हम लोग, या ब्लड क्लॉटिंग या फाइटोडी। तो विटामिन के को हम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ये हेल्प करता है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, हीमोरेजिक कंडीशन हो जाएगी, ब्लड अपने आप जो है वो ब्लड वेसल से बाहर आएगा। आप देखोगे स्किन जो है वो यहाँ पे रेड होना शुरू हो जाती है, रेड स्पॉट्स बन जाते हैं बड़े सारे बॉडी के ऊपर, उसे हम हीमोरेजिक कंडीशन कहते हैं, जो कि इसकी डेफिशिएंसी से होती है। सोर्सेस है इसके वेजिटेबल्स एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बैक्टीरिया। तो ये जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात करें तो देखिए विटामिन ए था, चाहे डी था, ई था, इवन के है, ये चारों विटामिन है जहाँ आगे भी पढ़ेंगे। तो इन सारे विटामिन का डोमिनेंट सोर्स कौन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। सब में ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है वो लिखे हुए हैं कि इनसे हमें मिलता ही मिलता है। सो इट मीन जो हमें पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे जंक फूड को अवॉइड करो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ, तो वो हमारी भलाई के लिए होते हैं। बिकॉज अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल को अवॉइड कर रहे हो, मतलब जो बाजार की सब्जियां से अवॉइड कर रहे हो और जंक फूड समोसे पकौड़े की तरफ ज्यादा जा रहे हो, तो डोंट हैव टू एक्सपेक्ट सो आप एक दो विटामिन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप पूरी सीरीज के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आपको बाजार से टैबलेट लेनी पड़ेगी, केमिस्ट से डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि भाई आपके में ये प्रॉब्लम आ गई हुई है, अब आप ये विटामिन बाजार से लीजिए और खाइए। तो बेटर है आप अपनी डाइट में उसे शामिल कीजिए कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। देन वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें आता है सबसे पहले विटामिन B1, जिसे हम थायमिन भी कहते हैं, एंटी वेरी फैक्टर, एंटी न्यूरेटिक फैक्टर भी कहते हैं। सो अब अगली कैटेगरी शुरू हो चुकी है वाटर सॉल्युबल की, उसका फर्स्ट एस्पेक्ट विटामिन B1 की बारी चल रही है। B1 की कमी से वेरी होता है, जो कि ड्राई भी हो सकता है और वेट भी हो सकता है। ड्राई में क्या होता है कि एट्रोफी हो जाती है, पैरालिसिस ऑफ लिम्ब हो जाता है, लेकिन वेट में क्या होता है, मूवमेंट स्लो हो जाती है और वेट लॉस हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन एसोसिएटेड है लिम्ब मसल के साथ, लेकिन पहले केस में लिम्ब के मसल डिग्रेड हो रहे हैं, दूसरी कंडीशन बोलती है कि भाई मूवमेंट भी स्लो हो जाएगी, वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। सोर्सेस न्यूट्रिशियस फूड है, होल ग्रेन, इंग्लिश ब्रेड एंड सीरियल, लेग्यूम एंड सीड। देन विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन, ओबोफ्लेविन, येलो एंजाइम भी कहते हैं, या लैक्टोफ्लेविन। तो फ्लेविन वर्ड देख लीजिए, ये फ्लेविन एंड फ्लेविन, बाकी इसके साथ के नाम बदल रहे हैं, इधर राइबो लगा दिया, इधर ओबो लगा दिया, इधर लैक्टिन। तो फ्लेविन वर्ड से समझ जाना कि विटामिन B2 की बात चल रही है, और जेलो एंजाइम भी इसे बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये को एंजाइम का पार्ट बनाते हैं, FAD विद फास्फोरिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है, ये नॉर्मली बच्चों में होती रहती है, आप लोगों ने नोटिस किया भी होगा, ये जो आपके लिप्स के लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर में से कट जैसा लग जाता है, अपने आप कोई लगाता नहीं है, अपने आप अपीयर हो जाता है, फिर आपको पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है इसका। इस कंडीशन को बोलते हैं चेल्यूसिस। ये देखिए यहाँ और यहाँ, और ये टाइम लेती है हील होने के लिए, क्योंकि ये ऐसा मार्जिनल जगह पे कट होता है कि हमें मुंह तो खोलना ही खाना खाने के लिए, तो जख्म भी धीरे धीरे आता है। अगर हम विटामिन B2 को ले रेगुलरली तो ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। देन विटामिन B3 जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, यीस्ट फैक्टर भी कहते हैं, और इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हमारे फीट में ऐसा फील होता है जैसे कि बर्निंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन। तो दैट इज व्हाई इसे बर्निंग फीट सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये लीवर और किडनी जो फिश की होती है उसमें हमें ये तस्वीर होता है, यहाँ मैंने दिखाया हुआ है। अब ये विटामिन B5 का, विटामिन B5 को हम लोग बोलते हैं एंटी प्लेग्रा फैक्टर नाइसिन और निकोटिनिक एसिड। तो इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, प्लेग्रा हो जाएगा, जिसको हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, 4D सिंड्रोम, मतलब 4D 4D वाला सिंड्रोम। और वो 4D में क्या क्या डी है, सबसे पहले डायबिटीज, डायरिया, डायमेंशिया एंड डेथ। डायबिटीज क्या हो गया, रेडनेस ऑफ द स्किन, स्किन की लालगी हो जाना। डायरिया पेट खराब हो जाना। डायमेंशिया ब्रेन में
के सेल इवॉल्व हो जाए, उनमें तोड़फोड़ शुरू हो जाए, एंड डेथ, मतलब अल्टीमेट सीसेशन ऑफ द लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके जो सिम्टम आते हैं वो क्या है? फैटीगनेस, थकावट फील होना, डिप्रेशन रहना, वोमिटिंग होना, एब्डोमेन में पेन और मसल क्रैम्प। इसके अलावा जो है बर्निंग फील इसमें भी आता है। तो बर्निंग फील जो है वो विटामिन B3 का पिक्यूलर फीचर है, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज्वाइंट है विद द विटामिन B5, वो है 4D के साथ बर्निंग फील इसमें भी विटामिन B6 जिसे पैराडॉक्सिन भी बोलते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज नीट में आते ही आता है। इससे पहले जो जेके पीएमटी होता था वहां भी आता है, जेके बोर्ड के पेपर में भी आता है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है? एनीमिया, मतलब लॉस ऑफ द काउंट ऑफ आरबीसी सेल इन द बॉडी। तो आरबीसी के काउंट डिक्रीज कर जाते हैं, और क्या होता है? नर्वसनेस रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, डिफिकल्टी वॉकिंग, मॉर्निंग सिकनेस रहती है, सिकनेस करके हुआ है, मॉर्निंग डिजीज होती है मैंने, तो मॉर्निंग सिकनेस भी रहती है। इसके सोर्स क्या है? मीट, फिश, पोल्ट्री, वेजिटेबल, फ्रूट्स। अब देखिए यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं विटामिन B6 तक, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल की अभी भी डोमिनेंसी चल रही है। विटामिन B7 जिसे बाइटिंग और विटामिन H भी कहा जाता है, इसकी कमी से क्या होता है? मस्कुलर पेन, मसल में पेन। ये मस्कुलर पेन जो है एक और की वजह से भी होता है, वो है विटामिन D की कमी से। जब बॉडी में विटामिन D की कमी हो जाए तब भी हमारी लेफ्ट जो है वो उसमें पेन रहता है, हम ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते, थकावट फील होती है। तो ये जो सिम्टम है दोनों में काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। तो ये होता है वाइड स्प्रेड इन फूड्स, और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बैक्टीरिया भी इसे प्रोड्यूस करता है। तो देखिए चाहे वो विटामिन आप B7 की बात कीजिए, चाहे आप विटामिन K की बात कीजिए, ये दोनों हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रोड्यूस होते हैं। और इंटेस्टाइन में इट मींस कोई तो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है? बैक्टीरिया। और ये वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टाइनल फ्रेंडली होते हैं, नॉर्मली ये हमें नुकसान नहीं काज करते, उल्टा ये हमें देते हैं विटामिन प्रोड्यूस करके, विटामिन K हो चाहे विटामिन B7, दैट इज वायोटिन हो। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो क्या होता है? जब भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो फ्रेंडली जो बैक्टीरिया वो भी मारे जाते हैं और हमें गैस वगैरह हो जाती है ना? वो क्यों होती है? बिकॉज जो फ्रेंडली थे, बॉडी के लिए जरूरी थे बैक्टीरिया, वो भी मारे गए एंटीबायोटिक की वजह से, बिकॉज उसे तो पता ही नहीं कि कौन से बैक्टीरिया बॉडी के लिए जरूरी है, कौन से हानिकारक है। उसका काम है कि बॉडी में जो भी बैक्टीरिया वगैरह से किल कर दो। देन विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबालामाइन भी कहते हैं, कोबामाइन भी कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से होता है पेरिनिशियस एनीमिया, काफी ज्यादा एनीमिया हो जाता है। और इसके सोर्स है फिश, मतलब नॉन वेज मोस्टली है, फिश है, मीट, लिवर, एग एंड मिल्क। देन नेक्स्ट विटामिन जो है वो है फोलिक एसिड, जिसे फोलासिन या फिर टीरोग्लूटामिक एसिड भी कहा जाता है, और ये जरूरी है आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए और डीएनए के सिंथेसिस के लिए। देखिए ये जो आपका विटामिन फोलिक एसिड है, तो ये मेन रोल कहां प्ले कर रहा है? आरबीसी में और डीएनए में। आरबीसी के बारे में पता ही है, तो डीएनए नेचुरली बात है, बीइंग ए बायोलॉजिकल स्टूडेंट यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के बीच में होता है, और ये हमारे सारे ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। तो चाहे आरबीसी बनाना हो, चाहे डीएनए की सिंथेसिस करनी हो, दोनों में इसकी अहम भूमिका है। और देखिए अभी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है वो डोमिनेंसी में है कि भाई मुझे खाओ और ऐश करो। देन विटामिन सी की वजह से क्या होता है? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी होता है। तो विटामिन सी के अल्टरनेट नेम क्या है? एंटीवायरल, एंटी कैंसर, स्कॉर्बिक एसिड, एंटी स्कर्वी, एंटी रेबिस। विटामिन सी आपने बड़ी सारी टैबलेट्स खाई होंगी, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ही कोरोना का जो डोमिनेंसी पीरियड चल रहा था वो ओवर हुआ है। हालांकि अभी भी कोविड के केसेस आते हैं, लेकिन नॉट एज मच जो कि हमने पहले फेस कर चुके हैं। उस दौरान डॉक्टर हमें रिकमेंड करते थे कि भाई विटामिन सी की टैबलेट खाइए, लिनसी वगैरह की टैबलेट खाइए। क्यों?
क्योंकि ये जो विटामिन सी होता है ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो डिजीज पे हम लोग अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं। और ये विटामिन सी कहाँ होता है? खट्टे फ्रूट्स में, दैट इज लेमन हो गया, ऑरेंज, ठीक है। तो सोर्सेस क्या है? टोमेटो है, सिट्रस फ्रूट है। उसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी होता है, स्कर्वी में क्या होता है? लेथार्जी रहती है, फैटिगनेस रहती है, आप ब्रश कर रहे हो आप एकदम से ब्लीडिंग हो जाती है। हम लोग इग्नोर करते हैं कि हाँ भाई गम से तो ब्लड आता रहता है, लेकिन भाई गम से ब्लड आता नहीं रहता। गम से ब्लड आया है, इट मीन समथिंग रॉन्ग हैज बीन हैपेंड, तो उसे इग्नोर नहीं करना। वो आपकी विटामिन सी को दर्शा रहा है कम हो रही है, अनीमिया भी हो जाता है और हाई फीवर भी हो जाता है, ठीक। अब ये था रिगार्डिंग विटामिन्स के बारे में कि विटामिन क्या थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कहां से मिलते हैं? प्लांट प्रोडक्ट से, एनिमल प्रोडक्ट से, या फिर सन से भी मिल सकता है, जैसे कि विटामिन डी। क्यों जरूरी है? फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। कम हो जाएंगे तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाएंगे बॉडी में। कौन कौन से डिसऑर्डर होंगे उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।